हेलो दोस्तों, अनुपमा के आज के एपिसोड में आपने देखा कि राही भावुक होकर अनुपमा से पूछती है कि एक माँ को हमेशा अपने बच्चों का दर्द क्यों सहन करना पड़ता है। और ये वह कहती है कि अनुपमा ने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों की गलतियों का खामियाजा भुगतने और बेवजह दोषी ठहराए जाने पर बिताई है। राही जोर देकर कहती है कि अनुपमा के आसपास हर कोई स्वार्थी है, उसे अपनी खुशी के बारे में सोचने के लिए कहती है, लेकिन अनुपमा धीरे से बातचीत का मोड़ देती है। वह राही से कहती है कि प्रेम के साथ अपने रिश्ते पर ध्यान लगाए और उसी तरह संजोय जैसे अनुज ने कभी उसे संभाला था। फिर राही अनुपमा को एक नई शुरुआत के लिए मुंबई जाने के बारे में सोचने के लिए कहती है। उधर पराग अपने ही परिवार से मिले धोखे पर अपनी भड़ास निकालता है। वसुंधरा प्रेम और राही को अनुपमा से मिलने और उससे माफ़ी मांगने के लिए डांटती, प्रेम के जाने के फैसले पर सवाल उठाती है। प्रेम निश्चय से कहता है कि अनुपमा उसकी माँ भी है और गौतम के पैसे जल्द ही लौटाने का वादा करता है। जब पराग पूछता है कि वह ऐसा कैसे करने की योजना बना रहा है, तो प्रेम और राही साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट शुरू करने की अपनी योजना बताते हैं। पराग तुरंत घोषणा करता है कि गौतम उनके व्यवसाय पर वित्तीय पक्ष संभालेगा, फाइनेंशियल चीज़ें देखेगा। जब माही भी उनके साथ जुड़ने का अनुरोध करती है तो प्रेम अपमानित महसूस करता है, लेकिन पराग अपनी बात पर अड़ा रहता है। इस बीच वसुंधरा को लगता है कि अनुपमा ने प्रेम और राही को साथ काम करने के लिए राजी किया है। बाजार में अनुपमा की मुलाकात परी और परितोष से होती है। परी राजा को एक लड़की के साथ खड़ा देखती है और बिना स्थिति समझे यह निष्कर्ष निकाल लेती है कि वह उसे धोखा दे रहा है। सभी लोग उसकी भावनाओं को काबू से बाहर होते हुए वीडियो बनाते हैं। परी सबके सामने राजा को थप्पड़ मारकर सबको चौंका देती है। राही इस बात से परेशान हो जाती है कि पराग प्रेम से ज़्यादा गौतम पर भरोसा करता है। प्रेम स्थिति के लिए खुद को दोषी मानता है, लेकिन कहता है कि कम से कम इस बात के लिए आभारी है कि वह राही आखिरकार एक टीम की तरह काम कर रही है। राही अभी भी उसके बारे में चिंतित है। इस बीच अनुपमा परी को उसके व्यवहार के लिए फटकार लगाती है। परी टूट जाती है, राजा को कैरेक्टरलेस कहती है और उस पर विश्वासघात का आरोप लगाती है। ईशानी राजा का पक्ष लेती है, जिस पर परी का भड़क जाती है, उसे थप्पड़ मार देती है। हालांकि ईशानी माफ़ी मांगती है। परी उसे अपनी शादी बर्बाद करने के लिए दोषी ठहराती है। शाह परिवार परी को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कहती है कि कोठारी परिवार उससे माफ़ी मांगने के लिए मजबूर हो जाएगा, जिससे अनुपमा हैरान रह जाती है। लीला को चिंता है कि राजा कोठारियों को परी के आरोपों के बारे में बता सकता है। घर पर मीता राजा से उसकी चोट के बारे में पूछती है। वह उससे और अनिल से झूठ बोलता है। अनिल राजा को परी के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए कहता है और सीधे तौर पर पूछता है क्या वह अब भी उसके साथ रहना चाहता है। राजा पूछता है अगर वह हाँ कहे तो क्या अनिल उसका साथ देगा। मीता बीच में आकर कहती है कि राजा के लिए एक नया रिश्ता ढूंढ रही है। इस बीच गौतम को अंश का फ़ोन आता है, जो प्रार्थना की ओर से उससे संपर्क करता है। गौतम कसम खाता है कि वह अंश और प्रार्थना को कभी नहीं एक होने देगा। शाह हाउस में पाखी अनुपमा से ईशानी की मदद करने के लिए कहती है, क्योंकि परितोष उसे इस बढ़ते हुए ड्रामे के लिए जिम्मेदार ठहराता है। अनुपमा पाखी और परितोष दोनों को सख्ती से बहस बंद करने के लिए कहती है। माही गौतम से उसे बाहर ले जाने के लिए कहती है, लेकिन वह कोई बहाना बनाकर टाल देता है। प्रेम और राही की बढ़ती नज़दीकियों को देखकर माही असुरक्षित और चिढ़ता हुआ महसूस करता है। दूसरी तरफ अनुपमा परी को हताश और परेशान होकर चॉकलेट खाते हुए पाती है। अनुपमा उसे अपना मन शांत करने और कहीं और ध्यान लगाने की सलाह देती है। तभी पाखी घबरा जाती है और अनुपमा को बताती है कि ईशानी गायब हो गई है। जैसे ही शाह परिवार उसकी तलाश शुरू करता है, माई चालाकी से राजा को परी के खिलाफ कर देती है। अंश अनुपमा को बताता है कि किसी ने ईशानी को घर से निकलते नहीं देखा। इससे रहस्य और गहरा हो जाता है और सबकी चिंता बढ़ जाती है। अब आगे का अनुपमा का एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।